लेकिन जैसी गाजी की आवाज आई थी, हुसैन आके भाई को संभालो, मेरे हुसैन का कमर पे हाथ आ गया था और कहा था आज हुसैन की कमर टूट गई है। ये कहते आप आए हैं मक्तल में, आवाज दे रहे हैं अब्बास अब्बास किधर हो। एक जगह से आवाज आई है हुसैन इधर आ जाइए। मेरा इमाम गया के भाई के पास जाके सर को गोद में रखा है, एक आंख में तीर लगा है, दूसरी आंख में खून भरा है। कहा हुसैन आ गए हो? कहा जी आ गया हो। कहा मेहरबानी कीजिएगा, मेरी एक आंख में खून भरा है, दोनों बाजू कट गए हैं, अगर हाथ होते तो ये तकलीफ ना देता। कहा करना क्या है? कहा मेरी एक आंख का खून साफ कर दीजिए। कहा क्यों? कहा आखिरी लम्हे में मैं तेरे चेहरे की ज़ियारत करना चाहता हूँ, अपने भाई को अलविदाई सलाम करना चाहता हूँ। मेरे इमाम ने नाना की चादर मुबारक से गाजी अब्बास की आंख का खून साफ किया है। खुदा के कसम पर्ची सीने में लगी है, आंख के पार तीर हो गया है, सैकड़ों तीर कमर पे लगे हैं, लेकिन जैसी खून साफ हुआ है, आंख खुली है, हुसैन का चेहरा देखा है, गाजी मुस्कुरा देते हैं। मेरे हुसैन ने कहा था गाजी मुस्कुरा क्यों रहे हो? कहा मुस्कुरा इस बात पे रहा हूँ कि मैं इस हाल में जा रहा हूँ कि मुस्तफा का नवासा मुझसे राजी है, हुसैन मुझसे राजी है, तारीख गवाह है। कहा था हुसैन अगर मेरा इंतकाल हो जाए तो नाना से कह देना मैं गाजी से राजी हो गया हूँ, आप भी गाजी से राजी। का एक ऐसी चौखट है जहां से किसी को खाली नहीं लौटाया जाता। बच्चा कहता नाम बताओ, उन्होंने कहा कि वो एक शख्सियत है जिसे कुल कायनात मोहम्मद रसूलुल्लाह कहा करती है। कहा कहाँ मिलेंगे? कहा हरम शरीफ में मिलेंगे। बच्चा माँ का फर्माबरदार था, कहा ऐसे नहीं जाना है, पहले माँ से इजाजत लेके आऊंगा। अभी माँ की नहीं मानी थी इसलिए धोखा उठा लिया है। बच्चा आया है, माँ ने देखा बेटा कभी रो रहा है कभी मुस्कुरा रहा है। माँ ने कहा बेटे बात क्या है? बच्चे ने कहा अम्मी जान रो इसलिए रहा हूँ कि चचा ने धक्का देके निकाल दिया है, हंस इसलिए रहा हूँ कि एक सखी का पता चल गया है, एक ऐसे सखी का दरवाजा मिल गया है, सुना है जिसकी चौखट से आज तक कोई खाली नहीं लौटा है। माँ ने कहा बेटे किसकी बात करता है? का नाम मोहम्मद रसूलुल्लाह है। माँ ने कहा ना बेटे उसके दरवाजे पे मत चले जाना, सुना के जो उसके पास चला जाता है वो उसी का हो जाया करता है। ए बेटे सुना ये है कि वो लोगों की बात तो सुनता है लेकिन पहले अपना कलमा पढ़ाता है। बच्चे ने काम नहीं जान बात तेरी इज्जत की है, बात मेरी गैरत की है, इजाजत दे मैं वादा करता हूँ तेरी इज्जत की कसम जाके मैं वादा करके जा रहा हूँ अगर कलमा पढ़ाएंगे तो लौट आऊंगा और अगर नहीं पढ़ाएंगे तो उनसे चादर लेके आऊंगा। माँ ने कहा बेटे जा तो रहा है, ख्याल रखे कलमा नहीं पढ़ना है, उनसे दूर से बात करनी है। आओ मेरे नबी की शान देखो। बच्चा आया है, सरकार हरम शरीफ के अंदर है, बच्चे ने आवाज दी है या मोहम्मद इस्मा कलामी, मोहम्मद मेरी बात सुन लीजिए। आका करीम ने इतना सुना रूह किया है बच्चे की तरफ, हरम के दरवाजे पे बच्चा खड़ा है। आका ने इशारा करके कहा क्या बात है? बच्चे ने कहा करीब आइए। सरकार अपनी जगह से उठे हैं, जब थोड़ा फासला रह गया बच्चे ने कहा ठहरिए अब आगे ना आना। कहा क्यों? कहा करीब ना आइएगा, पहले मेरी बात सुन लीजिए। कहा क्या बात है? कहा मैं कभी ना आता, एक जरूरत खींच लाई है। आका फरमाते बता क्या जरूरत है? कहा बता तो दूंगा लेकिन शर्त है मेरी। कहा कौन सी शर्त है? कि मैं तुम्हारा कलमा नहीं पढ़ूंगा। मेरे नबी मुस्कुरा देते हैं, कहा वो तेरी मर्जी है, काम बता काम क्या है? बच्चे ने कहा जी मैं यतीम हूँ। जैसे उसने यतीम कहा है नबूवत वाली आंखों में आंसू आ जाते हैं। सरकार आगे बढ़ते हैं, बच्चे के सर पे हाथ रख के कहते हैं और एक बार कहते उसने कहा जी मैं यतीम हूँ। जब सरकार ने इतना सुना है बच्चा खुद को यतीम कह रहा है। आका करीम कहते हैं बता कैसे आया है? उसने माँ का हाल दिल बयान किया, गुर्बत और फाके की दास्तानें सुनाई, नबूवत की आंखें बरसती रही। बच्चा समझदार था, कहने लग गया गरीब मैं हूँ आप क्यों रोए हो, यतीम मैं हूँ आप क्यों रोए हो? जब इतनी बात सुनी है मेरे नबी फरमाते हैं जब मैंने तेरी यतीमी का दौर सुना है तो मुझे अपना बचपन याद आ गया है, मुझे माँ के साथ गुजारे हुए लम्हे याद आ गए हैं। उसने कहा मुझे चादर चाहिए, अगर दे सकते हो तो लेकिन कलमा नहीं पढ़ूंगा। मेरे नबी मुस्कुराए, मुसम्मिल वाली चादर उतारी और यतीम के हवाले कर दी। लो बेटे और कुछ चाहिए? बच्चे ने इतना सुना और चादर को सीने से लगाया, मगर खुदा की कसम आका करीम से मुलाकात का हाल ये था कि जुल्फ देखी है कि नजरों ने घटा देखी है, लूट गया जिसने मोहम्मद की अदा देखी है। बच्चे ने ली चादर लगाई सीने से, चाहा घर जाऊं
लेकिन चादर सीने से लगनी थी, इश्क दिल में घर कर गया था। अब इश्क कहता था चल महबूब की तरफ, अकल कहती थी चल माँ की तरफ, चल माँ की तरफ। बच्चा शश पंज में, फिर बच्चे ने दौड़ लगा दी घर की तरफ। जैसी चादर लेके पहुंचा ना, माँ कहने लगी बेटे ले आया चादर, पहले बता तूने कलमा तो नहीं पढ़ा। उसने कहा अम्मा ये सारे मक्के वाले झूठ बोलते हैं, उससे ज्यादा बड़े अखलाक का मालिक तो किसी माँ ने पैदा ही नहीं किया। कहा तुझसे कोई बात मनवाई? का ना। उसने जब मेरा दर्द सुना तो वो रोने लग गया था। माँ, मैंने कहा मेरी माँ को एक कपड़ा चाहिए, उसने अपने कंधे की चादर उतार के दे दी। अम्मी एक चादर थी वो भी उसने दे दी। माँ रोने लग गई, कहने लगी पगले सिर्फ चादर लाया है? कहा और क्या लाता? कहा उस नबी का दीन घर तक क्यों नहीं लेके आया है? माँ ने कहा चल एक काम कर, चादर ले और वहां ले चल जहां मक्के का अमीन बैठा हुआ है। माँ बेटे दोनों दरवाजे पे आ गए और आकर फिर बच्चे ने हुजूर को सदा दी। हुजूर ने मुड़ के फिर देखा, क्या बात है कुछ और चाहिए? बरेली से आवाज आती है, आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दे और खुद कहे मंगते का भला हो। मंगता तो है, मंगता कोई शाहों में दिखा दो जिसको मेरे सरकार से टुकड़ा ना मिला। कहा और क्या चाहिए? उसने इशारा किया आइए उठ के। मेरे नबी गए, कहा बेटे कैसे आना हुआ? खातून कहती महबूब सिर्फ चादर न दे, हाथ बढ़ा के कलमा बढ़ा ले, मुझे भी दीन में दाखिल करवा ले। खुदा की कसम गोया वो बरेली भाई यूं यतीमों पे भला किया, यूं गरीबों के काम आ जाया करो। ये वो नेकियां हैं जो मुट्ठी बंद करके की जाएंगी और इसका सिला अजर में सबको खोल के दिखाया जाएगा, है ना? आज हम हैं, कल नहीं होंगे। हम भी कल एक गुजरा हुआ वक्त बनेंगे। हो सकता है तारीख बने या वो भी ना बने, वरना आज जिंदगी में अगर बच्चों को बाप के लिए वक्त नहीं है तो मरने के बाद हमारे लिए किसके पास वक्त होगा? कोई गारंटी नहीं है। जाया करो कभी कब्रिस्तान, जाया करो, अल्लाह से दुआएं मांगा करो, अल्लाह अच्छा परिवार देना और ऐसा देना जो मरने के बाद भी हमारी बख्शिश की फिक्र करता रहे, बख्शिश की फिक्र करता रहे। शाकिर भाई एक भाई से छोटे थे, है ना? सबसे बड़े नहीं थे ना, बड़ों से छोटे थे, बड़ों से छोटे थे, लेकिन पूरे परिवार को बड़ा बन के चला रहे थे। बाकी सारे भाई बहुत सीधे, अल्लाह सबको सलामत रखे। एक बात और आखिर में कह दूं, सुन लेंगे 3 मिनट और मैं बात कहने लगा। एक बात और कह दूं कि अगर आपकी कामयाबी में बड़े भाई की मेहनत लगी है ना तो उसे फरामोश न करना। अक्सर ये होता है बड़ा भाई मजदूरी करता रहता है और छोटे भाइयों के जेब पे कलम लग जाता है, फिर उसको धक्का मार के अलग करके कहते हैं तूने मेरे लिए क्या किया है? सुन, उसने बाप बन के पाला है आपको। अगर वो मजदूरी ना करता, तेरी जगह खेती ना करता ना, तो आज तेरी जेब पे कलम नहीं होता, आज तेरे बदन पे कोट नहीं होता। धक्के दे के अलग न करना। आप पीएम एसडीएम कुछ भी बन जाओ, अल्लामा बन जाओ, पीर बन जाओ, लेकिन जिसकी मेहनत लगी है ना उसकी कुर्सी अलग न डालना। जब तेरे वीआईपी मेहमान आए ना तो सबसे ज्यादा वीआईपी कुर्सी उस बंदे के लिए डालना जिसने तुझे कामयाब बनाया है। और लोग पूछे कौन है ये, तो कहना ये वो है जिसकी वजह से आज ये इज्जत अल्लाह ने अता की है। ऐसा करने से तेरा कद घटेगा नहीं, अल्लाह कद बढ़ा देगा, बढ़ा देगा। और अल्लाह का नेक बंदा वो है जो अपने मोहसिन का एहसान मानता है। जो मोहसिन का एहसान ही ना माने, ना वो बंदों का है और ना वो खुदा का है, ना वो बंदों का है ना वो खुदा का है। तो कुछ नेक काम ऐसे भी कर जाने जरूरी नहीं है सबको ऐसा परिवार मिल जाए। लोग भूल जाएंगे। कब्रिस्तान जाते ना, देखें कब्रिस्तान, कब्रें देखिए, इतनी ऊंची होती होंगे ना, कब्रें देखिए, है ना? बहुत ज्यादा ऊंची नहीं होती है, बहुत ज्यादा लंबी, वजूद भर मिट्टी मिलनी है, इससे ज्यादा नहीं, बस जितना आपका कद है उतनी जमीन आपको मिलेगी।
उससे ज्यादा कब्रिस्तान जाते देखे होंगे कि कुछ कब्रें ऐसी हैं जिनमें कोई फूल डालने वाला नहीं, और कुछ ऐसी भी कब्रें जिनमें कोई मिट्टी डालने वाला भी नहीं है। तख्ते टूट गए हैं, कब्रें बैठ गई हैं, कुछ में कफन के धागे नजर आ रहे हैं, कुछ में हड्डियां दिख रही हैं। सोच, क्या वो लवारिस थे? उनका परिवार नहीं था? या वो जमीन वाले नहीं थे? सब कुछ था, लेकिन उनके पीछे अच्छे लोग नहीं थे। फूल तो बड़ी बात है, लोग मिट्टी डालने आ जाएं तो ये बहुत बड़ी बात होती है। ये दुनिया बड़ी बेवफा है, इसके लिए रब को नाराज न करना, इसके लिए रसूल को नाराज न करना, इसलिए कि ये इतनी बेवफा है, तेरी सांस रुकने की देर है, तेरे कपड़े उतारने के लिए तैयार नहीं होंगे। जिस चारपाई पे तेरा दम निकला है उस पे तेरा बेटा लेटने तैयार नहीं होगा। है कोई जो बाप के उतरे हुए कपड़े पहन ले बेटा? नहीं, गठरी बांध के फकीर को दे दो। बड़े बड़े कीमती कपड़े गरीबों को उठा के दे दिए जाते, पहन लो तो कोई नाजायज है? बोलो, नाजायज नहीं है ना? फिर पहनते क्यों नहीं? क्योंकि ये दुनिया बड़ी बेवफा है, बड़ी बेवफा है। कोई किसी का नहीं है, कोई किसी का नहीं है। अल्लाह से दुआएं मांगा करो, अल्लाह अच्छा परिवार देना, अच्छे लोग देना। सबसे पहली बात ये कहा करो, अल्लाह अच्छी मौत देना, ईमान पे मौत देना, मौला करीम इज्जत की मौत देना। और इस हाल में मौत देना कि जब जनाजे उठ रहे हो तो कोई बताए या ना बताए, हमारे कफन से आवाजें आई, लहद में उश्क रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है रागे खुदा, वो क्या भटक सके जो ये सुराग लेके चले। कदर करें। और एक बात और कह दूं आखिरी, थके तो नहीं है ना अभी? कितने लोग थक गए? जो थके वो कहते हैं या रसूल अल्लाह, माशाअल्लाह। नहीं, मसला यह है कि हम हुजूर के नाम पे हर हाल में या रसूल अल्लाह कहने तैयार हैं। बोली खाली नहीं जाने देंगे, सारे बोले जरा या रसूल अल्लाह। हम यही तो कहते हैं यार, यही तो कहते हैं, नींद में भी हो तो बोल दिया करो, ताकि दुनिया को ये पता चल जाए कि ये कौम सबसे ज्यादा अपने हुजूर से इश्क करती है ना? अब सारे बोले जरा या रसूल अल्लाह। हाँ, हुनूस दिल्ली दूर है। तवज्जो है सारे लोगों की? मैं आपको आखिरी बात बता दूं, आखिरी बात, रिश्तों की कदर कर लें, यानी भाइयों की कदर कर लें। इसलिए कि भाई वो दीवार होती है जो भाई की कमर का जोर होती है। अल्लाह करे ये बात आपकी समझ में आ जाए। आप सोच रहे होंगे ना ये मौलवी बहुत दूर हट के बात कर रहा है जहन्नम जन्नत से। नहीं, मैं जन्नत और जहन्नम के इर्द गिर्द ही बात कर रहा हूं। ये आपकी कमर का जोर होता है आपका भाई। खुदारा कभी भाइयों को दौलत के मुकाबले में तोलना नहीं, कभी भाइयों को दौलत के मुकाबले में तोलना, तोलना, सारे बोले तोलना। ये देख, ये क्या है? देख लो क्या है? जेब। और यहां सीने के अंदर क्या है? जेब और दिल दोनों कहां है? आमने सामने, ठीक है ना? दो बातें लोग करते हैं, मेंबर वाले लोग खाली दुआ दें अगर बात अच्छी लग जाए। दो लोग बात करते हैं, जिनमें घमंड होता तो कहता है ऐसों को तो मैं जेब में रखता हूं, है ना? तू है क्या? तेरे जैसे मेरी जेब में रहते हैं, जेब में। एक जुमला बोला जाता है कि नहीं? जब किसी पे कोई घमंड करके कहता ना चल जा, तेरे जैसे जेब में रखता हूं, जब चाहूं 10 खरीद सकता हूं। ये कब आती है बात? ये तब आती है जब ये जेब की चीज दिल में चली जाती है।
पैसा कहाँ रखा जाना चाहिए और रिश्ते कहाँ रखे जाने चाहिए? सलामत रहे। रिश्ते कहाँ रहने चाहिए और पैसा जब जेब में रिश्ते होंगे और पैसा दिल में होगा तब बंदा बात कहता तेरे जैसे मेरी जेब में रहते हैं। लेकिन जा मेरा चैलेंज है तुझे, जितनी चाहे दौलत ले ले, जितना चाहे पैसे का मालिक बन जा, अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहता हूँ तू बंदे खरीद सकता है, मार्केट से भाई नहीं खरीदे जा सकते हैं। तू बंदे खरीद सकता है, भाई नहीं खरीद सकता। मजदूर खरीद सकता है, भाई नहीं खरीद सकता। खादिम खरीद सकता है, भाई नहीं खरीद सकता। नौकर खरीद सकता है, भाई नहीं खरीद सकता। मजदूर वो होता है जो तेरी चूची उठाने तक काम आएगा, और भाई वो होता है जो तेरे सीने की गोली अपने सीने पे खा लिया करता है। खरीद सकता है कोई ऐसा जो तेरे सीने की गोली अपने सीने पे खा ले? और यार सीने पे खाता है तब जब 18 साल का होता है। हम तो तब से भाई को जानते हैं जब हम छोटे थे। तो हमारा एक भाई बड़ा था, हमें अगर किसी ने मार दिया हम रोते हुए घर में आ गए। हम 8 साल के थे, वो 10 का था, और मारने वाला 16 साल का था। हमने घर में आके रो के कहा फलां ने मारा है। हमारे 10 साल के भाई ने वजूद अपना नहीं देखा, उसने अपने से डबल का जाके गिरबान पकड़ा और कहा तूने मेरे भाई को अकेला समझ रखा है? मेरे होते हुए तूने मेरे भाई को हाथ लगाया कैसे? वो भाई ये दिन भी थे कि जब रिश्ते रिश्तों के लिए मिट जाया करते थे। वो दिन भी थे कि जब अपनों के लिए हम गर्दनें कुर्बान कर दिया करते थे। आज भी वही रिश्ते, वही आंगन, वही हवेली है, वही घर है, वही दीवारें है, वही मकान है, वही भाई है, वही ताल्लुकात है। कल जो भाई भाई के लिए दूसरे का गिरबान पकड़ लेता था, आज टके भर की दौलत के लिए भाई भाई का गिरबान पकड़ के कचहरी में ले जा रहा है। भाई भाई को पकड़ के अदालतों में डाल रहा है। भाई भाई को रुसवा करने पे लगा है। हो क्या गया है? कल तक जो भाई भाई के लिए मर जाता था, आज भाई भाई को मारने पे क्यों आ गया है? तो सुनो, फर्क इतना है, जब हम छोटे थे तो दिलों में रिश्ते रहते थे। जब से जवान हुए हैं रिश्ते जेब में आ गए हैं, दौलत दिल में आ गई है। और तुम्हें खुदा का वास्ता रिश्ते दिल में रखा करो, दौलत जेब में रखा करो, इसलिए कि दौलत मेहनत से मिल जाती है, रिश्ते खुदा की रहमत से मिला करते हैं। रिश्ते खुदा की रहमत से मिला करते। उनसे पूछो जिन्होंने भाइयों का जनाजा उठा लिया है, कितनी बड़ी कीमत उनकी चली गई है। मैं अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहता हूं, मैं और आप क्या जाने भाई को। आ तुझे एक भाई का रिश्ता बताऊं, दुनिया जिसे गाजी अब्बास कहती है। गाजी अब्बास, तारीख पढ़े, ये सारे उलमा बैठे हुए हैं। कौन गाजी अब्बास? जो करबला के मैदान में जाने की इजाजत मांग रहे। तो हुसैन ने कहा था अब्बास तुम न जाना। कहा क्यों? कहा तुम चले गए तो मेरी कमर का जोर चला जाएगा, तुम चले गए तो मेरी जमात का आलम कौन उठाएगा? तुम मेरी फौज के अलंबरदार हो। तब गाजी अब्बास ने कहा था आका किस फौज की बात कर रहे हो? जिसमें अकबर न रहा, जिसमें कासिम न रहे, जिसमें ओनो मोहम्मद न रहे, बचा ही क्या है? खाली अब्बास रह गया या फिर असगर रह गया या फिर ज़ैनुल आबिदीन या फिर आप? अब जाने की इजाजत देते। मेरे इमाम ने कहा था ना अब्बास तुम न जाओ, तुम न जाओ। बात बताऊंगा तो बड़ा वक्त लगेगा, इशारतन बताना चाहता हूँ। फिर जब गाजी अब्बास आए और मेरे इमाम ने हजरत सकीना के लिए इसरार पर, उनके इसरार पर इजाजत दी कि ठीक है जाओ, सकीना कहती है तो चले जाओ। मैं भाई का रिश्ता बताने लगा। आए ना और जाने लगे। मेरे इमाम ने खेमे से निकल के कहा पास जा रहे हो? जी आका। कहा एक बार आओ मेरे सीने से लग जाओ, एक बार मेरे सीने से लग जाओ। गाजी ने कहा था हुजूर क्यों? कहा जमीन पे तेरे अलावा मुझे भाई कहने वाला करबला में कोई नहीं है, तू मेरा आखिरी भाई रह गया था। सारे भाई मेरे शहीद हो गए, सिर्फ तू बचा। मुझे सीने से लगा के एक बार भाई कह दे। गाजी अब्बास ने कहा था औकात नहीं है मैं भाई कहूंगा। कहा क्यों? कहा मेरी माँ उम्मे बनीन है, तेरी माँ फातिमा ज़हरा है, और मेरी माँ ने सिखाया था अब्बास कभी हुसैन को भाई ना कहना। मैंने कहा था माँ मेरा बाप भी हैदर कल्लार है, हुसैन का बाप भी हैदर कल्लार है, फिर मैं भाई क्यों ना कहूँ? तो बचपन में मेरी माँ ने कहा था अब्बास याद रखना तेरी माँ जैसी 1000 माँ फातिमा
कहा मैंने कभी आपको नजर भर के नहीं देखा, आज भाई कह दो। मेरे इमाम ने कहा था आज लग जाना यार गले से, आज भाई कहते दौड़ के आए, भाई कहा सीने से लग गए। मेरे इमाम की चीख निकली और गाजी अब्बास जब सवार होकर घोड़े पे जाने लगे, फरमाया उम्मे रुबाब शहरबानो आओ आओ खेमे के दरवाजे पे आके देखो। पूछती थी ना कि बाबा जंग में जाते थे अली कैसे लगते थे, फरमाया सुनो जिसे अली को देखना हो वो मेरे गाजी अब्बास को देख ले। गाजी अब्बास को देख लो। और अब्बास कोई छोटा कद न था, अब्बास उस कद को कहा जाता था जो खड़े खड़े घोड़े की गर्दन पे पैर रखने की ताकत रखता था, उस जात को अब्बास कहा जाता है। गाजी अब्बास गए करबला के मैदान में, बात तवील होगी अगर मैं शहादत का मुकम्मल वाक़या बस इशारतन भाई बताने लगा हूं। भाई किसे कहते हैं और रिश्ते कैसे निभाए जाते हैं। रिश्ते गए, मशकीज़ा भरा, वापस आ रहे थे। अमर बिन साद ने क्या कहा, पानी नहीं पहुंचना चाहिए, पानी पहुंच गया ना तो कयामत आ जाएगी। मुश्किल से प्यारे प्यासे शहीद हुए इनके, अगर पानी मिल गया तो क्या होगा। कहा पूरी ताकत लगा दो, पानी नहीं जानी चाहिए। ताकत लग गई, पानी नहीं जाना चाहिए। ताकत ऐसे लगी तलवारों से चारों तरफ से घेर लिया, लेकिन शेर भी अली का शेर था, जिसके बाजुओं में अली की ताकत हो ना फिर तलवार मुकाबला नहीं कर सकती है। बाप की शान का आलम यह था, जब उनकी तलवार चलती थी आवाज आती थी शाह मर्दा शेर यज़दा कुव्वत परवरदिगार ला फता इल्ला अली ला सैफ इल्ला ज़ुल्फ़िकार। और ये हैदर कर्रार के शहजादे जिधर अब्बास गर्दन घुमा देते हैं उधर सफ़े की सफ़े पलट जाती है, जिधर तलवार रुक कर देती है जिस्म के टुकड़े नजर आते हैं। अमर इब्न साद ने कहा था बेवकूफी ना करो, अली का शेर सामने से नहीं गिराया जा सकता। का बाजू काट दिए जाए, पीछे से बाजू पे हमला हुआ, एक बाजू कटा, दूसरा बाजू कटा, मशकीज़ा दांतों में आ गया। सामने सकीना प्याला लेके खड़ी थी, कहती थी चाचा जल्दी आ जा, मेरा अस्कर प्यासा है। गाजी अब्बास कहते हैं मैं चाहता हूँ कि घोड़े तोड़ा दो, लेकिन क्या करूँ अब यजीदी सफे आगे से लग गई है। यजीदियों ने हमला करना शुरू किया, कहते मैंने मशकीज़ों को दांतों से दबाया, फिर उन्होंने तीरों का सहारा लिया। कहते जो तीर मशकीज़े पे आता था मैं कमर लगाता था और तीर कमर पे ले लेता था, बेशुमार तीर कमर के पार हो गए ताकि सकीना का मशकीज़ा बाकी बच जाए। कहते एक तीर ऐसा आया जो आके मशकीज़े के पार हो गया, फिर पानी बहना शुरू हो गया। फिर मैंने सकीना को देखा, मशकीज़ा बहा, पानी गिरा, सकीना के हाथ से प्याला छूट गया। कहते अस्कर जितना रोला है रोले, अब गाजी वापस नहीं आना है, अब पानी नहीं आने वाला। गाजी अब्बास कहते हैं फिर एक ऐसी बर्छी लगी कि जो मेरे सीने के पार हुई, एक तीर आया जो मेरी आंख के पार हो गया। जब मैं घोड़े से नीचे आया मैंने कहा क्रिया हुसैन, आका हुसैन मुझे संभालो, आज तुझे बताऊं भाई क्या होता है। जैसी इतनी आवाज आई है सुन, मेरे इमाम ने कमर पे हाथ रखा था और कहा था आज मेरी कमर टूट गई है, मेरा भाई चला गया है। तारीख गवाह है, अकबर गए हुसैन ने कमर नहीं पकड़ी है, कासिम गए हुसैन की कमर पे हाथ नहीं आया है। सुनो तो सही, शहीद हुए के भांजे, हुसैन की कमर पे हाथ नहीं आया है। लेकिन मुश्किल होती है जिंदगी भाइयों के बगैर, मुश्किल होती है। ओ भाई चाय पी के भाई कहने वाले हजार मिल जाएंगे, खाना खा के भाई कहने वाले हजार मिल जाएंगे, लेकिन तेरे सीने की गोली अपने सीने पे लेने वाला भाई किसी बाजार में नहीं मिलेगा। तेरे लिए अपनी जान की बाजी लगा देने वाला भाई किसी मार्केट में नहीं मिलेगा। आज है तो इज्जत कर लो। अगर नापने वालों ने इंच 2 इंच ज्यादा नाप दी है, बांटने वालों ने कम बेशी कर भी दी है ना, तू तो भाई है ना, तेरा तो वो भाई है। सुन, अगर लोग लड़ाने पे आ जाए और वो कह दे 1 इंच नहीं दूंगा मर जाऊंगा, जाओ उसे सीने से लगा ले। क्या पगले तू इंच भर की बात करता है, मुझे तेरे चेहरे में बाप का चेहरा नजर आता है। जा तू कहे तो सारी छोड़ दूं, इतना कह के देखना खुदा की कसम वो भाई है तेरा, उसे चढ़ा दिया है किसी ने, आग लगा दी है किसी ने, इतना कह के तो दे। अगर वो दिल निकाल के तुझे न दे दे तो बात करना, दिल निकाल के न दे दे। लेकिन क्या करें, हमारे घर के फैसले जब से तीसरा बंदा करने लगा ना, फिर हमारे अंजाम जेल कोर्ट कचहरी हॉस्पिटलों के अंदर इमरजेंसी वार्ड हो गए। नहीं जानते हो, खुदा की कसम समझो रिश्तों को यार, समझो। एक एक जवान से कह के जाना चाहता हूँ भाई की कदर करना,
भाई की कदर करना। अगर ज्यादा ले लिया ना किसी ने, सीने से लगा के मत्था चूम के कहना जा मैंने तुझे माँ बाप के लिए माफ कर दिया, फिर तू मर के कयामत में आएगा, अल्लाह फरमाएगा जा मैंने तुझे महबूब पाक के लिए माफ कर दिया है। ऐसी जिंदगी गुजारेंगे इंशाअल्लाह। मोहब्बत करेंगे एक दूसरे से, करेंगे मोहब्बत। अगर हमारा कोई भाई चला गया और अपने पीछे कोई छोड़ गया है तो उसे उसकी तन्हाई का एहसास न होने देना। हम ये बात जानते हैं जो चला जाता है उसकी कोई कमी तो पूरी नहीं कर सकता, लेकिन इतना जरूर करेंगे कि हम कभी उसको इस नौबत में नहीं लाएंगे कि वो किसी के आगे हाथ फैलाए। उसे ये एहसास हो कि आज मेरा शोहर होता तो ये नहीं होता, आज शोहर होता तो ये हो जाता ना। अपने बच्चों से कहो जाओ खाना अकेले ना खाना, अपनी चाची के साथ बैठ के खाओ, अपनी ताई के साथ बैठ के खाओ, अपने चचाजाद भाई को बुला करके खाओ, खाया करो यार, खाया करो। तुम नहीं जानते हो अल्लाह बरकत कैसे देता। सुनो बरकत मिलने का राज है। तेरे घर मुर्गा बकरा बना है, गरीब भाई है, उसके घर चटनी हुई है ना, कभी आगे का दस्तरखान उठा और जाके रख दे। ओके आज तेरा खाना मैं खाऊंगा, मेरा खाना तू खा। खुदा की कसम जैसी तेरा खाना उसके हलक के नीचे गुजरेगा ना तो दुआ सीधी अल्लाह के अर्श से जाके टकरा जाएगी, और जैसे टकराएगी नसीबों के फैसले हो जाएंगे। भाई मुर्तजा साहब बैठे, अल्लाह इन्हें सलामत रखे। मुर्तजा भाई बैठे, बहुत बड़ा काम किया है, अल्लाह ऐसा जज्बा सबको दे। मेरे भाई ने ना अभी कुछ महीने पहले ना बिना किसी जहेज के, बिना किसी बारात के निकाह किया है। और हल्के में ना लेना, हल्के में ना लेना। ऐसा नहीं है कि बेरोजगार था मौलवी इसलिए गरीब कर ली, बेरोजगार था इसलिए बगैर जहेज के कर ली। अगर आपकी पोजीशन और डिमांड की पोजीशन की बात करूं ना तो इस बंदे की आज कंडीशन ये कि जो लड़की देता वो 20 लाख हंसते हंसते दे देता। और मुझे बताया शुएब भाई ने कि इनके देखा था कि 3-4 बंदे और तैयार हो गए बिना जहेज के निकाह करने के। बोल दो यार सुभान अल्लाह है। तो मैं कहता हूं इन्हें यहां सिला दे देगा कोई, यहां कोई अजर दे देगा नहीं। मैं तो अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहता हूं जब वो बच्ची इनके घर जाके इज्जत से लेटी होगी तो किसी ने बद्दुआ दी होगी, किसी ने कहा होगा चावल मार दिए, किसी ने कहा होगा बारात न खिलाए। 7 बंदे खाली बारात में लेके गए। कितने? 7 बंदे। कई के पेट में दर्द हुआ होगा, लो जी हमारे भैया के में खाली हमें न खिलाई। दुनिया ने बुरा कहा होगा, लेकिन बच्ची ने जब ख्याल किया होगा ना मेरे बाप की मजदूरी, अगर इसके अलावा कोई और दूल्हा बन के आता तो 5 लाख खाने का खर्चा होगा, मेरे बाप की कमर टूट जाती खाने खर्चे में। 10 लाख डिमांड होता, 5 लाख का जहेज होता, 25-30 लाख में आग लग जाती। उसकी आंख में आंसू आ गए होंगे और उसने झोली फैला के कहा होगा अल्लाह इस घर में बरकतें देना, जिन्होंने तेरे महबूब की रजा के लिए मुझे निभाया है अल्लाह महशर में निभा लेना। मैं नहीं जानता इन्होंने सुना कि नहीं सुना है, किसी ने सुना या नहीं सुना। जब बच्ची की झोली फैली होगी ज़हरा के बाबा ने उसकी आवाज को जरूर सुन लिया। आपसे गुजारिश है एक नेकी ऐसे कर जाइएगा जो आखिरत के लिए बख्शिश का जरिया बने। करेंगे इंशाल्लाह, करेंगे इंशाल्लाह, गरीबों को निभाते रहे। मेरे भाई जितने भी भाई यहाँ बैठे हैं मैं सबसे कहूँगा खुदा रहा, मैं जन्नत बांट के नहीं जा रहा हूँ। जन्नत मेरे बाप की नहीं है, जन्नत रसूल पाक की है। और इतनी सस्ती भी नहीं है कि मौलवी प्लेट की तरह उठा के दे दे। जन्नत उसे मिलेगी जो रब रसूल को राजी करेगा। कोशिश ये करें हम राजी कर लें। एक नेकी ऐसी कर जाओ जो आखिरत में काम आ जाए, एक नेकी कर जाओ। हाँ, इमाम गजाली रहमतुल्लाह तआला अलैह के हवाले से गालिबन मशहूर है, जो इमाम गजाली का विसाल हुआ ना, किसी ने देखा जन्नत में, जन्नत में पूछा कैसे बख्शे, उन्होंने कहा बाकी तो कोई पुरसिश ही नहीं हुई। अल्लाह ने पूछा गजाली आ मैं तुझे जन्नत दूं। मैंने कहा मालिक क्यों? उसने कहा कि एक दिन तू लिख रहा था और तूने कलम डुबा के बाहर निकाला, तेरे कलम पे मक्खी आके बैठ गई। तूने इस नीयत से मक्खी नहीं उड़ाई कि शायद प्यासी है, और तूने कलम रोक रखा था। फरमाया रब ने मुझे तेरी वो अदा पसंद आ गई है, मैं तुझे जन्नत दे रहा हूं। यार अगर मक्खी को आप अल्लाह की रजा के लिए मखलूक समझ के आप उसकी प्यास बुझा दें तो गजाली जैसा बंदा, गजाली जैसा जिसे आलम अरवाह में हुजूर ने तलब करके हजरत मूसा से मुलाकात कराई,
उस बंदे को अल्लाह इसलिए बख्श दे रहा है कि तूने मक्खी की प्यास बुझा दी थी। अगर तुम किसी गरीब का सहारा बन जाओगे, खुदा की कसम खुदा की रहमतें बढ़ बढ़ के तुम्हारा इस्तकबाल करेंगे इंशाअल्लाह। तलाश करें, गरीब बूढ़े बेवा की बच्चियां देखें, ऐसी बच्चियां जिन्हें कोई बिना पैसे के ले जाने तैयार नहीं, बालों में सफेदी आ गई है, जाओ उन्हें इज्जत से अपने घर की इज्जत बना लो। तुम्हें मरने में देर लगेगी, तुम्हारी कब्र को जन्नत बनाने में मुस्तफा को देर नहीं लगेगी। करेंगे इंशाअल्लाह नौजवान ये काम कर ले, और कोई बड़ी बात नहीं है। ससुराल से कोई पलता नहीं है। ससुराल ये 50 लाख भी दे दे तो हलवा दामाद 5 महीने में खा लेता। मुझे दामादों पे बात नहीं करनी, मैं कहता हूँ अच्छे दामाद बनिए, ठीक है ना। डिमांड नहीं करेंगे इंशाल्लाह, वादा करें इंशाल्लाह। कितने लोग जन्नत में जाना चाहते हैं, जरा हाथ उठा के बता दे भाई, मैं पहले उठा लूं, मुझे जाना है। भाई साहब आपको नहीं जाना है? ये